भक्तों, आज का जो है सत्संग का विषय है स्त्री की कुंडली में आज्ञा चक्र की स्थिति, जो कि मैं पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ। 87 मिशन की खोज है और उसका विषय जो है मतलब पुरुष की कुंडली से बिल्कुल स्त्री की कुंडली भिन्न होने के कारण उसका आज्ञा चक्र से लेकर सभी मतलब मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक सभी भिन्न होती हैं। इस विषय में यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र जो है छठा चक्र है, तो इसका आज्ञा चक्र का अर्थ रंग, आकृति, गुण, धर्म आदि क्या होते हैं इस विषय में मैं यहाँ बताता हूँ। आज्ञा माने हैं जितने भी प्रकार की आत्मा की मनो इच्छाएँ हैं वे सब यहाँ इच्छा करते ही तत्काल पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये स्थान केवल शक्ति की प्रधानता का चक्र है। यहाँ किंतु परंतु या संशय नहीं रहता है, केवल आदेश और उसका पालन होता है। यूँ इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ मन की दो धाराएं यानी इच्छा और क्रिया एक हो जाती हैं। यूँ इसे विल पावर चक्र भी कहते हैं। विल पावर चक्र मतलब विल और पावर, अर्थात अभी तक सामान्य मनुष्य में विल होती है, इच्छा होती है, लेकिन उसमें शक्ति संयुक्त नहीं होती। तो नतीजा क्या होता है कि उसकी कोई इच्छा बिना शक्ति के कुछ नहीं कर पाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इसे जो विल पावर का जो चक्र है वो आज्ञा चक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मन की दो धाराएं इच्छा और क्रिया, इच्छा क्रिया विल और पावर दोनों यहाँ एक हो जाती हैं। ये मस्तिष्क के सामने के भाग के मतलब बीच के भाग में जहाँ त्रिपुंड लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, वहाँ इसका निवास माना गया है और दोनों भावों के कुछ ऊपर स्थित होता है। वैसे ये सूक्ष्म शरीर में होता है, ये ध्यान रखें। ये नहीं है कि यहाँ बिंदी लगा ली और यहाँ एहसास करा के यहाँ पे ये चक्र होता है। ये चक्र जब नीचे के पांचों तत्व सम्मिश्रित होकर एक हो जाते हैं तब खुलता है। कोई बेवकूफ़ों की भांति ये ना करे कि यहाँ त्रिपुंड में ध्यान लगाना शुरू कर दे और या यहाँ ऐसा उंगली घुमाए या स्पर्श का एहसास कराए और उससे महसूस करे कि नहीं आज्ञा चक्र में मेरी कुछ गति और स्फुरण हो रहा है। ये सब मूर्खता का विषय है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं कुछ नहीं होता कि जो यहाँ पे मस्तिष्क का निवास होने के कारण मस्तिष्क में एक चेतना शक्ति भी होती है, मस्तिष्क का एक औरा मंडल होता है, उसको आप स्पर्श करोगे तो वो वहाँ भी क्रिया करता है, उसके स्पर्श को अनुभव करता है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग जो उंगली करते थे यहाँ आज्ञा चक्र की तरफ और कहते हैं इधर ध्यान लगाओ तो ऐसा कुछ होगा, अनुभव होगा, ये सब केवल मस्तिष्क की जो जागरूकता है उसके कारण होता है। आज्ञा चक्र की जागृति से नहीं होता। आज्ञा चक्र सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म शरीर का विषय है। तो यूँ इसे मन की एक आँख यानी तीसरी आँख भी कहते हैं, क्योंकि मन अब यहाँ एक हो गया तो इसलिए वो एक आँख बन गई। जो अभी तक हमारे अंदर दो कान, दो आँख, मुंह, जनेंद्री वगैरह, मूलेंद्री वगैरह ये सारी चीज़ें मिलाकर जो दो हैं, द्वैतवाद है, वो यहाँ पर अद्वैत की स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए मन यहाँ बिल्कुल संयुक्त हो जाता है, मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, इसलिए उसे थर्ड आई बोला जाता है। यहाँ मनुष्य की तीन नाड़ियाँ यानी इंगला चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और इन दोनों का क्रिया स्थान अर्थात सुषुम्ना, सुषुम्ना जो है वो मन का मूल प्रवेश द्वार है। मूल प्रवेश द्वार मूलाधार है और अंतिम द्वार जो है वो आपका जो है आज्ञा चक्र है। और जैसे मैंने बताई कि मूलाधार का जो क्रिया है वो प्रतिक्रिया के रूप में आज्ञा चक्र में भी होती है। ये विषय बनकर एक हो जाती हैं, यूँ इनका संगम स्थान होता है। इसे ही सच्ची त्रिवेणी तीर्थ यानी संगम भी कहते हैं। असल में जो संगम है वो आज्ञा चक्र को ही कहा गया है। यहीं सारी चेतना शक्ति का विकास होता है। यहाँ से ही सहस्त्रार चक्र का मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ सभी मंत्र यानी मन की जो त्रिअवस्थाएँ हैं, मन प्लस त्रय, मन की तीनों अवस्थाएं कौन सी होती हैं, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, ये तीनों मन की अवस्थाएं यहाँ एक हो जाती हैं। तब मन का यहाँ त्राण अर्थ दिया गया है। मन मरता नहीं है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इच्छाएं नहीं समाप्त होती। इच्छाएं एक जो छोटे छोटे रूप में बटी हुई थी वे एक बड़े समूह के रूप में एक मतलब बड़े समूह के रूप में एक हो जाती हैं। इसलिए मन का एकाग्र होना है शब्द यहाँ। यूँ यहाँ सभी मंत्र केवल नाद रूप में बदलकर अपनी चेतना शक्ति के रूप में कार्य करते हैं
और ये यहाँ पहले केवल शुद्ध प्रकाश और उसमें हो रहे आकर्षण और विकर्षण के हो जाने पर, मतलब आकर्षण और विकर्षण के हो जाने पर उससे निर्मित जो इन आकर्षण विकर्षण के भी एक हो जाता, यहाँ कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं रह जाती, उससे जो निर्मित होती है ऊर्ध्वा शक्ति धारा से उत्पन्न एक ऊर्ध्वगामी ध्वनि, जिसे ओम और स्त्री में यहाँ पे ये ईम की ध्वनि सुनाई जाती है। ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जो चेतना शक्ति है वो जो चेतना शक्ति के जो दो स्वरूप हैं आकर्षण विकर्षण, वो दोनों एक होकर एक धारा विशेष बन जाते हैं। ये धारा ही प्रबलता के कारण आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की ओर गति करती है। तो अब क्या होता है, इनके संघर्ष से यहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है और संघर्ष तमाम एक प्रकाश अनंत के रूप में, मतलब अनंत प्रकाश के रूप में, जो किस प्रकार का होता है, श्वेत और शीतल अरंग, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है। वो ऐसा अनुभव किया गया है जैसे श्वेत चंद्रमा का प्रकाश छलनी में से और आपके अंदर पड़ता। जब मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ और मेरी आज्ञा चक्र पर स्थिति हुई, तब मैंने यहाँ पर जो है ऐसा देखा जैसे मैं अपने यहाँ पर जाकर देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि प्रकाश इतनी तीव्र गति से नीचे आ रहा है कि जो है कहीं ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें झप झप कर रही हैं और यहाँ आंखें कहीं फूट ना जाएं, लेकिन देखा ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए बहुत से लोगों ने इस निराकार प्रकाश को ही निराकार ईश्वर के प्रकाश के रूप में माना और उसके दर्शन पाकर उसमें ठहर जाते हैं, जबकि ये ठहराव केवल छठे चक्र पर ही है। तो इसलिए अनगनत साधक जो मैंने अभी बताया ठहर जाते हैं और ऐसे ही आदि मध्य अंत मानकर संपूर्ण समझते हैं कि ईश्वर तो एक प्रकाश है और प्रकाश का जो है ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है और यही संपूर्ण है। जबकि प्रकाश जो है वो भी एक क्रिया प्रतिक्रिया जो कि सूक्ष्म रूप में हो रही है उसका स्वरूप होता है। सूक्ष्म रूप में जो इंगला पिंगला और एक होकर सुषुम्ना में प्रवेश कर कर और जो यहाँ पर आज्ञा चक्र पर एक ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो गए हैं। जो भी मैंने बताया ज्योतिर्मय वैसे नहीं तेजो रूप में नहीं होते हुए एक शीतल चंद्रमा की रश्मियों के रूप में बरसता है, एक केंद्र से रश्मियों के रूप में नीचे की ओर बरसता है, ऊपर की ओर नहीं बरसता, नीचे की ओर बरसता। जब तो हमारे शरीर में सारी इच्छाएं अनगिनत रूप में आती हैं, जबकि यहाँ जो मनुष्य की सभी शब्द रूपी अनंत इच्छाएँ जिन्हें मंत्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ मनुष्य की सभी शब्द रूप रस गंध स्पर्श जितनी भी अनंत शब्द रूपी इच्छाएँ हैं वे जिन्हें हम मंत्र बोलते हैं, मन की स्थिर अवस्थाएँ, मैं ने तेरे मंत्र, मैं और मेरी जो ना होने की और होने की इच्छा है और उसका स्थिर रूप इच्छा क्रिया ज्ञान, ये वो शक्ति में रूपांतरित होना भर की अवस्था का ही शक्ति रूप दर्शन मात्र है। इससे आगे तो आत्म दर्शन की श्रृंखला शेष होती है, मतलब अभी यहाँ से और आगे सिस्टेमेटिक रूप में चला जाता है आत्म दर्शन, अभी यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ साधक के त्रिगुण कौन से होते हैं, थम रज और सत। यहाँ ध्यान रहें केवल त्रिगुण में दो ही गुण मुख्य हैं, तम और सत। रज जो है वो क्रिया है, तम है पुरुष और सत है स्त्री। तम और सत स्त्री और पुरुष के जो संयुक्त क्रिया योग रमण प्रेम रमण से जो भी मिलती है तीसरी स्थिति वो कहलाती है बीज। इसलिए त्रिगुण को ये नहीं समझेंगे रज जो है वो कोई एक और अवस्था है, नहीं, वो केवल क्रिया शक्ति है। और मूल कौन है, तम और सत मिलकर एक गुण यानी निर्गुण बन जाती हैं। निर्गुण किसमें बदल जाते हैं, जब तम और सत की क्रिया होती है तो वो एकाकार हो जाते हैं, एक बन जाते हैं और उनका अपना निर्गुण निर्लिंग वो कोई भी अवस्था ना होने के कारण वो निर्गुण बन जाते हैं। और पर यहाँ निर्गुण का अर्थ निष्क्रिय और शक्तिहीन नहीं है, ये ध्यान रखें कि यहाँ मान लें कि जी निष्क्रिय हो गया निर्गुण, कोई उसकी वो अवस्था नहीं है। निर्गुण अत्यधिक सूक्ष्म अवस्था को कहा गया है, बल्कि शक्ति सहित सगुण है। अर्थात यहाँ शक्ति जो है, जो अब तक सगुण की स्थिति थी उसमें शक्ति नहीं थी, अब यहाँ शक्ति के साथ सगुण है। तभी कहते हैं भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और शक्ति के साथ यहाँ विराजमान होता है। तभी तो आज्ञा चक्र और उसका पालन होता है। जो यथार्थ आज्ञा है उसका पालन कब होगा, जब उसमें शक्ति होगी। जो इच्छा है, इच्छा का कोई पालन नहीं हो रहा है, इच्छा केवल की जा रही है
और वो सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक है, लेकिन उसका पालन कब होगा? जब उसमें क्रिया होगी। क्रिया कैसे होगी? क्रिया से शक्ति आती है, शक्ति से क्रिया होती है। तो साथ ही इस चक्र से आकाशवाणी भी होती है, क्योंकि अब यहाँ मन एकाग्र हो गया, कोई भी एक चीज़ उत्पन्न होगी तो जो कि प्रसन्न होता है, तब उत्तर भी मिलता है। जैसे मन में कोई संशय हुआ, यहाँ वैसे संशय सब समाप्त हो जाती है, मन में एक प्रश्न हुआ, क्या है? जिज्ञासा, क्या है ये? तो तत्काल उस प्रश्न के पीछे ही उत्तर होता है। यहाँ एक बीच का जो डाउट वाली स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न के साथ ही उत्तर संयुक्त रहता है, तो जैसे ही प्रश्न हुआ वैसे ही उत्तर आपको प्राप्त हो गया। यही इंट्यूशंस जो है आकाशवाणी होती है, जो उनको योगियों को मिलती है कि उसके अंतर्वाणी सुनाई आई, ईश्वर का कोई आवाज़ सुनाई आई। बहुत से इसी की अवस्था को यहाँ तक जब पहुँचते हैं छठे स्तर पर, आज्ञा चक्र पर, तो उन्हें ईश्वरीय आकाशवाणी सुनाई थी, जबकि वो आत्मा की जो मूल इच्छा है वो उत्तर के साथ प्रकट हो रही है। आपने प्रश्न करा, संसार जो है जगत कैसे कैसे निर्मित हुआ वगैरह, और इसकी वाणी के साथ, और वो प्रश्न के साथ उत्तर प्राप्त हो जाता। जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर मिल जाता है। ये वरदान स्थान भी है, इसलिए क्या कहा गया कि जैसे ही मेरा प्रश्न हुआ और मुझे उसका उत्तर मिल गया तो हमें क्या हुआ कि हमें वरदान प्राप्त हो गया। इस चक्र में प्रवेश होते ही साधक को चारों ओर यानी 10 दिशाओं में एक साथ और एक समान निर्विघ्न रूप से सर्वत्र सब कुछ तीनों कालों के अंतर्गत जो भी है वो सब ऐसे दिखता है जैसे सब उसके बिल्कुल सामने ही हो रहा है। जब मैं एक बार ध्यान लगाते हुए, ये 9वीं 10वीं की बात होगी, मैं रात में जाड़ों के दिन थे और मैं बैठा नीम के पेड़ के नीचे अपनी खाट डाले, मैंने रजाई चारों तरफ डाल दी और एकाग्र करके मन, और पहले तो मैं सामने की ओर दृष्टि करके ध्यान कर रहा था, जिसे हम बोलते हैं जो हृदय का विषय। और धीरे धीरे मैंने देखी कि मेरी दृष्टि ऊपर की ओर उठती चली गई। तो मेरी दृष्टि टक की आवाज़ से आज्ञा चक्र की ओर स्थिर होकर, और एकदम ऐसा लगा जैसे आज्ञा चक्र से भी वो ऊपर की ओर चढ़ गई। तो उसमें मैंने क्या देखा कि मैंने एक तारे के रूप में निखालस आकाश के अंदर एक जैसे शुक्र का तारा हुआ है ऐसा को देखा, और उस पर नज़र टिक गई। और फिर मैंने देखा कि मेरे सिर के चारों ओर, मेरे आगे साइड पीछे जितनी भी चारों अवस्थाएं, मतलब चारों इसे बोलेंगे 10 दिशाएं, कि कोई दिशा शेष नहीं रह जाती, इसलिए उसको वर्गीकरण किया गया 10 दिशाओं के रूप में। तो चारों ओर मुझे बिल्कुल एक ही समानता से दिखाई दे रहा है। तो यही कहती कि ईश्वर जो है सर्वत्र एक हज़ारों लाखों दृष्टियों से देख पाता है, ये यहाँ अर्थ है। इस चक्र में प्रवेश होते ही साधक को चारों ओर यानी 10 दिशाओं में एक साथ एक समान निर्विघ्न रूप से सर्वत्र सब कुछ अर्थात तीनों कालों के अंतर्गत जो भी है वो सब दिखता है, जैसे बिल्कुल सामने हो। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ शुक्र के तारे की तरह आसमानी चमक वाला प्रकाशित बिंदु सदूर आकाश में दिखता है। तो सदूर आकाश में ये ना दिखा रहे हैं कि ये जो आकाश है ऊपर इसमें दिखाई देता, वो हमारे जो ये कपाल है इसके ऊपर एक आकाश और स्थित है, चिदा आकाश से भी ऊपर जो शुद्ध आकाश है, उस आकाश में जिसे चिदी आकाश भी कहते हैं। और इस आकाश मतलब इसमें साधक की स्थिति हो जाती है। यहाँ साधक की स्थिति मतलब हमेशा नहीं रहती, ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमेशा रहेगी तो वो नष्ट हो जाएगा, उसमें रहते हुए सूक्ष्म में हो जाएगा और सूक्ष्म में विलीन हो जाएगा। तब साधक की यहाँ पर केवल जो इच्छा होती है वो शक्ति प्राप्त करके इस शक्ति के केंद्र जो है इस पर एकाग्र होकर वहाँ से उसे उत्तर प्राप्त हो जाता है। तब साधक की जो भी अच्छी या बुरी इच्छा होती है, यहाँ अभी अच्छी बुरी मतलब इसमें भी विशुद्ध होते हुए भी, जैसे आप देखोगे बहुत सौ को फिर भी मन में रह जाता है संशय वगैरह। संशय यहाँ अर्थ बिल्कुल संशय का अर्थ है प्रश्न का उत्तर, प्रश्न है यहाँ, संशय वैसा नहीं है। वो संशय तो नीचे के सब समाप्त हो चुके, वो पंचतत्व के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर कौन सा संशय है? केवल प्रश्न। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, ना प्रश्न रह जाता है ना उत्तर रह जाता, अपने लिए तो रह ही नहीं जाता, अपने लिए किसी प्रकार का संशय यहाँ शेष रहता नहीं है। सामने वाले की इच्छा के अनुरूप वो उत्तर उसे प्राप्त होता है या उत्तर देता है। तो जैसे इस तारे के ठीक पीछे से शक्ति अपने अच्छे
रंग यानी श्वेत शक्ति बादलों से या बुरी शक्ति काले बादलों और बिजली कड़कती के रूप में फैलती चली जाती है, आदेश अनुसार कार्य करती है। यहाँ कैसे कार्य होता है, ये जैसे कि मैंने अपने ध्यान अनुभवों में देखा कि जो मैंने देखा, जब नज़र टिक गई तो वहाँ एक तारे की स्थिति हो गई और मुझे चारों ओर भी दिख रहा। तो मैंने जो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि भाई ये मेरा प्रश्न का उत्तर है, वो उत्तर भी प्राप्त हुआ। और मानो मुझ में अभी क्रोध की कुछ स्थिति है, शेष स्थिति है कि मुझे एक क्षोभ की स्थिति है। वैसे ये यहाँ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अभी उस समय शुद्ध नई स्थिति प्राप्त हुई थी। दर्शन होने एक अलग विशेष है, जैसे हम किसी में या किसी कक्षा में पढ़ लेना और पूरे 6-8 महीने तक पढ़ते रहते हैं। पूरे साल के बाद जब वस्तुस्थिति के पेपर होते हैं तभी हम उसमें पास होकर अगली क्लास में भर्ती होते हैं। इतने क्या कहा जाएगा कि वहाँ पर उस क्षेत्र में हमारी उस क्लास में अभी हमारी स्थिति है। हम नियमित जाते हैं, बैठते हैं, हम अध्यापक से पढ़ते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए केवल उस चक्र में प्रवेश होना और उस चक्र से पास होना, मतलब उसमें से उत्तीर्ण होने में अंतर होता है। यही मेरी उस समय स्थिति हुई। तो मेरे अंदर जो संशय थे उनको मैंने देखा कि वो उस बिंदु के पीछे से जैसे कि शक्ति तड़ित हो रही है और उसने मेरी इच्छा की पूर्ति करी और मेरे आदेश के अनुसार कार्य करा। तब मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और यदि साधक को इसी बीच में अपना आदेश बदलना होता है या इस संबंधित उत्तर चाहिए होता है तो वो उत्तर भी यहाँ प्रश्न की मतलब तुरंत उत्तर की प्राप्ति भी होती है कि ठीक ऐसा ही आदेश अनुसार होने भी लगता है आपका तुरंत। जब तो यहाँ कहते हैं ना कि इसी में होने पर संशय अगर विस्तृत नहीं है, अभी मन पूर्ण शुद्ध नहीं है, तो योगियों में शाप और वरदान देने की स्थिति आ जाती है। अपने शाप को वरदान में बदल देती हैं और वरदान को शाप में बदल देती हैं, उसकी आयु भी कम कर देती हैं। इसलिए यहाँ केवल आज्ञा चक्र कहा गया है। स्त्री आज्ञा का मूल केंद्र में जो यहाँ स्त्री की आज्ञा चक्र की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसा होगा यहाँ पे, यहाँ जो पीली कणिकाओं द्वारा यानी रजोगुणी रश्मियों वाला श्वेत पुष्प है, यहाँ ये ध्यान रखें। स्त्री के आज्ञा चक्र के जो मूल केंद्र में है वहाँ पे कोई बीज मंत्र नहीं रह जाता। तो वहाँ पीली रंग मतलब पीले रंग की कणिकाओं जैसे छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई हो, यानी रजोगुणी रश्मियाँ। रजोगुणी क्यों है कि सतगुण और तमगुण इनकी जो क्रिया शक्ति है, यहाँ आधार में क्रिया शक्ति ज़्यादा प्रबल होती है, इच्छा शक्ति बनकर इच्छा बस केवल इच्छा रह जाएगी, उसमें शक्ति की अधिकता होती है। बस आपने सोचा तो क्षण सोचते ही वो कार्य सिद्ध हो गया। इसलिए यहाँ रजोगुणी रश्मियों वाला श्वेत पुष्प होता है जिसके केंद्र दो ही होते हैं, दो पत्ती होती हैं, बस इच्छा और क्रिया। बस इच्छा हुई और उसकी क्रिया हुई और उसका फल प्राप्त हो गया। तो जो मूल इच्छा का है वो बिंदु के रूप में और उसके दोनों तरफ, एक तरफ इच्छा रहती है विस्तृत होकर और एक तरफ क्रिया रहती है, और बस इच्छा क्रिया और ज्ञान। इसलिए वहाँ पे आप देखोगे एक त्रिपुंड होता है, द्वैत फूल बना होता है, दो पत्तियों वाला फूल, उसके बीच में केंद्र होता है जिसके केंद्र में ओंकार ध्वनि सहित प्रस्फुटित और विस्तारित है। ओंकार यहाँ पर कोई शब्द बीज नहीं है, यहाँ केवल वो एक ध्वनि के रूप में प्रकाशित और स्फुरित और स्फटित मतलब प्रस्फुटित होता रहता है, फैलता रहता है। उसी का ये प्रकाश दिखाई दे श्वेत रंग का। और इसके बाहर की ओर दो लाल और नील वर्ण नेत्रों जैसे पटल होते हैं। जो भी मैंने कहा, एक साइड में एक वो होता पत्ता सा और दूसरी तरफ एक और पत्ता सा होता, उसे कमल के पत्ते की तरह बोलते हैं। ये उपमा अलंकार की गई हैं, ऐसा जबकि वहाँ उस तरीके से नहीं दिखाई दे, लेकिन उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे। तो यहाँ व्यक्ति है, साथ ही दो लाल और नील वर्ण की कणिका होती हैं। तो लाल जो है वो सीधे की ओर होता है, नील वर्ण जो है वो उल्टे हाथ की ओर होता है। ऐसे ही योनि पटल यानी योनि चक्र भी कहते हैं। तो वो कैसा दिखता है, वो दोनों दल मिलकर एक प्रकार की योनि बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे साधक को योनि सिद्धि होती है। यही यहाँ योनि मुद्रा कहलाते हैं। बाहरी तौर पर ये जब हम इस मुद्रा में स्थित होते हैं तो सही योनि मुद्रा कहते हैं। इन दोनों पटलों के दोनों ओर के केंद्रों की ओर भी दो दलीय पद हैं, मतलब पद्म बोलते हैं पद्म के भाई, उसके जो हैं यहाँ पर क्या है, फूलों की पत्तियाँ हैं। और इन पर जो क्या लिखा हुआ है उनमें जो बीज मंत्र हैं सम और हम, इसलिए यहाँ सोहम
अर्थात जो वो है सो मैं है, पीछे भी मैं बता चुका हूँ। अर्थात सो से माने या वह का अर्थ नहीं है मैं ही हूँ। अर्थात जो भी जीव जगत संसार में दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ, अर्थात वो मैं ही सर्वत्र हूँ। और हम माने मैं हूँ, अर्थात मैं हूँ कि यहाँ दो रूप में जो सम और हम के रूप में बीज मंत्र प्रतिष्ठित है, वो असल में अर्थ है सोहम, अर्थात मैं हूँ। यहाँ अभी मैं भी हूँ और हूँ भी हूँ, ये दो होते हैं, इसलिए ये दो बीज मंत्र प्रतिष्ठित हैं। वैसे यहाँ कोई बीज मंत्र नहीं होता जो मैंने अभी बताया। ये दोनों चेतना शक्ति की धारा के दो क्षेत्र बीज मंत्र नाम से हैं, यानी आति चेतना का स्वर से है और जाति चेतना का स्वर है। ये ध्यान रखें, यहाँ जो जाति से कहाँ जा रही है, चेतना मूल केंद्र आत्मा से वो बाहर की ओर जा रही है, तभी उसे समस्त उसमें से समस्त उसमें जो सृष्टि है और उसमें आपा और वो सृष्टि मैं ही हूँ और मेरे से ही सृष्टि है, ये अनुभव होता है। और अंदर सिमटती हुई मैं हूँ यथार्थ कौन हूँ, ये सारी सृष्टि और सारा सब कुछ संपूर्णता जो है ये हूँ अर्थात कौन, मैं। तो इसलिए मैं हूँ सो हम, ये आती मतलब जो बाहर गई जाति से और अंदर आती चेतना का स्वर है। ये ही योनि पीठ भी कहलाता है, यही श्रीभग पीठ भी है। बहुत उच्चतर स्तर की बात है। और इन सब के पीछे पंच तत्वों और उनकी पंच प्राण शक्तियों के सम्मिश्रण यानी एकत्रीकरण से एक पंच त्रिकोणीय सितारा है। जो भी मैंने बताया वो कैसा बनता है, वो पांच जो प्राण शक्ति हैं उनका जो सम्मिश्रण शक्ति है वो जब एक हो जाती है तो उसे पंचकोणीय सितारा बनता है। जो भी मैंने कहा वो शुक्र के तारे जैसा श्वेत और नील वर्णीय, मूल में अंदर श्वेत होता है, बाहर के प्रकाशित होते हुए, और उसका अंतिम जो बॉर्डर है वो नील वर्णीय मिश्रित रंग से अनंत तक प्रकाशित है। ये इसलिए आकाश बोलते हैं इसे। इसकी चमक श्वेत दूध जैसी निर्मल और शांत अनंत रश्मियों से निर्मित है। ये चारों ओर ऐसे फैल रहा है जैसे किसी प्रकाश की छलनी के अवरोध से रोका जाए। मतलब जैसे कोई प्रकाश आ रहा हो और उसके आगे छलनी अड़ा दो, तो ये छलनी अड़ा दो कि मूल तो प्रकाश आ रहा, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो मैंने यहाँ पहले ही बता चुका हूँ। यूँ वो उस छलनी के अनंत छिद्रों से प्रस्फुटित होता रहता, अनंत इच्छाएं प्रकाशित होती हैं, अनंत स्वरूप किस तो सभी तो हमें अनुभव होता है कि मैं ही सर्वत्र हूँ, अनगिनत रश्मियों के रूप में सब रूप जो हैं वो स्वरूप, और रूप जो है जो प्रकाश है वो रूप को धारण करता है, और जब प्रकाश रूप को धारण करता है इसमें नाद उत्पन्न होता है। इस तरीके से रूप रस गंध स्पर्श आते जाते रहते हैं। ये छह नहीं होते, ये ध्यान रखें, ये सब अनुभव है, क्योंकि छह तो अब जब मैं ही नहीं हुआ, जो ध्यान करने वाला है वही शेष है, अभी तो छह का सा हो जाएगा कोई। ये सबके सब पीछे नीलवर्णीय आकाशीय बादल हैं जो फिरोजी रंग के बाद आकाश के केंद्र में इन सब के साथ विस्तारित हो रहा है। स्त्री शक्ति का ये आकाश चक्र अद्भुत है, ये ध्यान है। स्त्री शक्ति का जो यहाँ आज्ञा चक्र है वो और भी अद्भुत है पुरुष की अपेक्षा। अब स्त्री युग चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे स्त्री इस अवस्था को पकड़ेगी। आज्ञा चक्र जागृति की साधना का सत्य रहस्य क्या है, अब ये जाने। सच में तो आज्ञा चक्र की वैसे तो कोई स्वतंत्र साधना नहीं है, जैसे कि हम सोचते हैं आज्ञा चक्र की कोई स्वतंत्र साधना है, नहीं। ये सब पांचों तत्व का छठा स्थान है। ये साधना का सहस्त्रार की ओर से दूसरा चक्र है। मतलब हम उल्टा गिनते हैं, नीचे से हम छठा है लेकिन ऊपर से ये मूल केंद्र से दूसरे नंबर पे है। नीचे से छठा चक्र है और वैसे यथार्थ में योग से ये ऊपर से दूसरा चक्र है। आओ जाने कैसे, इसको भी हमें जानना होगा। आज तक इसे कोई नहीं जान पाया है सही से, बस ये है कि रटा रटाया बोल रहे हैं। पहला चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो आत्मा या मूल चेतना का मूल केंद्र है। यहाँ से आत्मा, जिसके आंतरिक रूप में तीन भाग हैं, ऋण, धन और बीज, इस आत्मा की इच्छा, मैं ऊपर की ओर से बता रहा हूँ, सहस्त्रार की ओर से इसे। दूसरा चक्र है आज्ञा चक्र, यानी आत्मा की भौतिक व आध्यात्मिक यानी स्थूल और सूक्ष्म का भोग और योग, ये जो द्वैत है यहाँ पर भोग के रूप में, योग के रूप में, कर्म के रूप में और व्यवहार के रूप में। भोग माने कर्म और योग माने व्यवहार में लाना,
जो गीता में जब आप पढ़ोगे तो भोग का अर्थ है कर्म और योग का अर्थ है व्यवहार में लाना। अर्थात वो भोग जितने भी संसार में भोग के कार्य हैं उन्हें सही रूप से व्यवहार में लाने पर ही हमें शांति की प्राप्ति होती है। हम कर्म तो करते हैं, उसे सही से नहीं करते। सिस्टम से कर्म करने का नाम ही तांत्रिक कहलाता है। मंत्र को, मन की तीनों अवस्थाओं को सही रूप से जानने वाला मांत्रिक कहलाता है। यांत्रिक जो है जो शरीर के समस्त भागों के, अंगों के जितने भी अणु परमाणु हैं उनको जानने वाला यांत्रिक कहलाता है। ये नहीं कोई यंत्र बना लिया। ये सब मूर्खता के विषय निम्न श्रेणी की बातें, बच्चों की अलाप हैं इस तरीके से। यदि आत्मा की भौतिक व आध्यात्मिक व स्थूल व सूक्ष्म भोग और योग की संयुक्त इच्छा या आज्ञा चक्र या आदेश होना, फिर यहाँ से तीसरा है आत्मा की ये इच्छा का वाणी रूप में यानी शब्द रूप में प्रकट होना। अब मैं जो तो ऊपर से बता रहा हूँ, आत्मा उसकी इच्छा आज्ञा चक्र में, और इच्छा जो है जब वाणी और शब्द के रूप में प्रकट होती है तो वो कहाँ होती है? कंठ चक्र में। फिर चौथा चक्र या अवस्था है हृदय। फिर जब कंठ में शब्द के रूप में धारण करता है तो हृदय में आत्मा की जो इच्छा है वो जो इच्छा बन के और उसके साथ शक्ति जो बट गई वो शब्द के रूप में और फिर सूक्ष्म स्तर पर मन के रूप में स्तर पर प्रकट हुई। जैसे कोई योजना को कार्य में बदलने से पहले उसकी लेखन या चिंतनीय रूपरेखा बनानी पड़ती है। फिर जब रूपरेखा बनाते हैं फिर उसके बाद उस पर हम कार्य करते हैं। ऐसा ही आत्मा की इच्छा, इच्छा का शब्द और शब्द से भाव, भाव कहाँ होता है? हृदय में। अपनी क्रिया से, तब हृदय में अपनी क्रिया से सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं और फिर हृदय से स्वाधिष्ठान चक्र में ये आत्मा इच्छा और शक्ति से अपनी स्वयं की सभी पहचानों को जगत में अधिष्ठित यानी स्थापना करती है। मतलब अभी बताया आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र मूल केंद्र है, उसके बाद इच्छा हुई आज्ञा चक्र में, और सहस्त्रार में जो है आत्मा है, और आत्मा से आत्मा की जो इच्छा हुई वो दो भागों में बटी आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में दो भागों में बटता हुआ मन की स्थिति से फिर कंठ में शब्द के रूप में, भावना के रूप में हृदय में, और हृदय से वो स्थापित होती है संपूर्ण जगत सूक्ष्म और स्थूल के रूप में स्वयं अधिष्ठान, जहाँ मैं अधिष्ठित हूँ। यह कच्चा अहंकार है। ये सब भौतिक बीज का स्खलन होकर यहाँ पर जो इच्छा है वो बीज के रूप में स्थित होती है, प्रकट होती है, फिर वो यहाँ से स्खलन होती है और आत्मा का भौतिक शरीर रूप लेकर मूलाधार चक्र में से जगत में प्रकट होती है। यूँ ये है ये उत्तर मार्गी योग साधना। और जब ये आत्मा अपने मूल स्थान की ओर सिमटती है तब उसे बोलते हैं वाम मार्ग योग, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर चली। तो ये उत्तर मार्ग और वाम मार्ग क्या है? भोग और योग। भोग नीचे के पक्ष में है, योग ऊपर के पक्ष में। तो ये कर्म है नीचे के पक्ष में भोग, और योग उसका जो है व्यवहार में लाना है। तो ये उत्तर मार्ग है नीचे की ओर और वाम मार्ग है ऊपर की ओर। क्रिया और प्रतिक्रिया इसे जाने बार बार सुनने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। तब क्या वजह से कुंडलकार, अब ये क्या होता है जब नीचे की ओर आ जाता है तो ये चक्कर काटता हुआ आता है, मतलब क्रम से होता हुआ, तो ये कुंडलनी के अर्थ कहलाती है। कुंडल के रूप में यहाँ पे नीचे आके ये समाप्त होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ गई, वहाँ से ये फिर ऐसे चक्कर काटती रहती है, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया। और जब ये हमारा श्वास चलता है ये आरोह और अवरोह क्रम से साधना करते हैं। उसका 87 मिशन की खोज जो है वही रेही क्रिया योग विधि है जो अति शीघ्र और अति तीव्रता से जागरण देती है। ये कुंडलनी जागरण की साधना व साधक कहलाते हैं। जो इस कुंडलनी जागरण की साधना करता है वही साधक कहलाता है। मतलब से माने आदक, जो अपने को साधता हो। यानी इस कुंडलकार वृत्ता जो अवस्था है उसको तोड़ना ही कुंडलनी जागरण साधना कहते हैं। तभी योग शास्त्रों में कहा गया है कि पहले कि मतलब मैंने पहले सूर्य को ज्ञान दिया, फिर सूर्य ने इक्वाक्षु को ध्यान दिया, यानी इच्छा को यानी अपनी सप्त ज्ञान रश्मियों रूपी इच्छा को दिया। फिर इक्वाक्षु के इस इच्छा रूपी वंश से, किस वंश से? सातों से, तो वो सप्तऋषि कहलाई। सप्तऋषियों से कहाँ पहुँचा? मतलब पहले तो 5 इच्छाएं होती हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और मोक्ष के बाद में मूल रहता है, इसलिए 5 और रहती हैं। इस इच्छा रूपी वंश से ये पंच देवों यानी पंच इंद्रियों को 5 प्राणों के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, और तब ये पंचदेवों से संपूर्ण शरीर में प्रचारित हुआ।
और इसी प्रकार पांचवा मतलब छठा जो है वो स्त्री पुरुष रहते हैं, बीज हमेशा रहता है, तो 5 उसके प्राण रहते हैं और मूल हमेशा बना रहता है। कौन? स्त्री पुरुष। तो स्त्री पुरुष की 5 अवस्थाएं, स्त्री में हो पुरुष में हो, उसकी 5 जो इच्छाएं वो अर्थ धर्म काम मोक्ष और स्वयं। भाई अर्थ धर्म काम मोक्ष किसको होंगे? स्वयं को ही होंगे। इसलिए वो छठा और 7वां जो है वो उसका बूझ मूल बीज रहता है। इस प्रकार से जो ये वापस मुझ में विलीन हो जाता है। जो प्रचार है ना कि फिर किससे हुआ कि ये 5 सिमटते हुए वापस मुझ में विलीन हो जाते हैं। यही कुंडलाकार स्थिति जो जो ज्ञान जानकर उसे तोड़ता है वही मुक्त होकर योगी कहलाता है। इसलिए गीता में बार बार जो कहा गया है कि योगी बनो, ज्ञानी योगी बनो। यही सनातन योग है जो इस प्रकार कहा गया है कि मैं ही शाश्वत सनातन अपरिवर्तनशील स्थिर आत्मा हूँ और इस मैं के 3 भाग हैं। मैं यानी स्वयं, ए माने इच्छा और मतलब और वे इंद्रिय, और 3 माने अंग। मैं का जो यहाँ अर्थ है मैं ए और अंग। मैं माने स्वयं, ए माने इच्छा इंद्रिय, और अंग जो है यानी शरीर रूपी विस्तार। यों ये ही मैं ही सर्वत्र और बिना नाम के और नाम सहित साकार और अनाम के रूप में निराकार है। यही मैं की प्राप्ति ही योग है। जब भी जो है गीता वगैरह आदि जब भी देखोगे ईश्वर की घोषणा, तो मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही, ये मैं इस्तेमाल के बाद ही नाम रखे गए। तो वो जो नाम हैं, जो बाहरी नाम हैं, जो भी राम कृष्ण वगैरह वगैरह, वो सब जो हैं कृत्रिम कहलाते हैं। मूल नाम कौन है? मैं। और मैं ही शांत हो जाता हूँ, मैं स्थित हो जाता, मैं हूँ, और हूँ के बाद वो केवल उपस्थिति रह जाती है। यहाँ पर जो कहते हैं पक्का अहं को जानना। यों मैं की प्राप्ति ही योग है। तब साधक अपने को ध्यान में बैठकर एकाग्र करता हुआ यानी आत्मचिंतन करना प्रारंभ करता है। तब उसकी ये आत्मचिंतन यानी इच्छा और उसे प्राप्ति की इच्छा यानी विल पावर की जागृति होती है। तब ठीक इसी इच्छा जागृति चक्र यानी आज्ञा चक्र पर इस चिंतन ध्यान से, यहाँ मंत्र खत्म हो जाते हैं, यहाँ केवल चिंतन रह जाता। चिंतन उत्तर, यही आज्ञा चक्र का मूल विषय। तो यहाँ चिंतन ध्यान से क्या होता है? स्फुरण और स्पर्श का एहसास होता है। इस चक्र पर जोर पड़ता है तब यहाँ कुछ घूमता है या चींटियों के घूमने जैसे चलने, सिर की ओर जाने का आंतरिक अनुभव होता है। ये बाहरी तौर पर है, जब हमारे प्राण सिमटते हैं तो हमें यहाँ ऐसा अनुभव होता है। तब कुछ लोग सोचते हैं कि ये चक्र जागृत हो रहा है। अब बस ये जागृत तो हो रहा है, जो मैंने शुरू में ही बताया कि ये मस्तिष्क की चेतना शक्ति हो रही है जो बाहरी तौर पर जागरूक होती है समस्त संसार के प्रति। तो जैसे ही आप उंगली जाने अनजाने भाव में करोगे या वहाँ कुछ भी ध्यान करोगे तो वहाँ पे प्राणों का सिमटना शुरू होता है। लेकिन ये असल में नीचे से है। जब तक नीचे से कुंडली नहीं जागेगी तो कोई आज्ञा चक्र का मतलब ही नहीं है कि जग जाए। तब कुछ लोग सोचते हैं कि आज्ञा चक्र जागृत हो रहा, पर असल में होते हुए भी इस चक्र की जागृति नहीं है, जैसे कि मैंने इतना सारा बताया। इस चक्र की जागृति केवल कुंभक यानी जब स्वयमेव कुंभक होता है, यानी देह भान होने और प्राणों के स्तब्ध होने के उपरांत तिरबंधों के लगने जो स्वाभाविक रूप से लगेंगे आदि की विशिष्ट साधना के वर्षों के उपरांत दुर्ह स्थिति में होती है, विकट स्थिति में होती है। इतने आसान नहीं है। छठा चक्र है और उधर से तो मूल है। आज्ञा चक्र सहस्त्रार की ओर से दूसरे नंबर पे, नीचे की ओर से सिमटने पर छठा चक्र है। अर्थात ये इतना आसान नहीं है जितना चारों ओर इसके तथाकथित योगी नामधारी कहते फिरते हैं कि आओ हम तुम्हें आज्ञा चक्र की स्थिति दिखाते हैं, आज्ञा चक्र कैसे जागृत करता है। तो साधकों इस लेख को गंभीरता से पढ़ो और समझो और साधना करो, क्योंकि आप ही तो सबके पीछे और आगे हो। यूँ अवश्य ही अपने आपे को प्राप्त करने में क्या कठिनाई, क्योंकि तुम ही हो शुरू से आदि से अंत तक। इसलिए तुम विस्मृत हो चुके हो अपने को, तो अपने को जानो। इसलिए कहा गया वेदों में अपने को जानो, अपने में स्थिर हो, अपने का अपना ही ध्यान करो। कोई परमात्मा आत्मा की परावस्था अर्थात तुम ही परमात्मा हो और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यूँ सब समझ से ध्यान करोगे तो समझ आएगा। यूँ ही इस गुरु प्रदत्त रेही क्रिया योग को विधिवत व नियमित करता है।
वह इस योग को प्राप्त होकर जीवंत मुक्त है। यूँ इससे आगे स्त्री के सहस्त्रार चक्र के विषय में मैं अगले लेख में बताऊंगा, अगले सत्संग में बताऊंगा, और उसके गंभीर रहस्य और गुरु के सानिध्य में लगातार और खासकर उसकी वाणी को सुनते रहना चाहिए। उसके सुनते रहने से आपको सदा सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसके साथ ही मैं कहता हूँ सत्संग समाप्त करते हुए आप फिर मिलते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।